नमस्ते एवरीवन। अब तक हमने देख लिया है कि हम ये फॉर्म के डेटा को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दो और डेटा ऐड कर देती हूँ, जैसे कि o@ शीतल करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये और ऐड हो गया है। फिर s@s.com एंड यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, ऐड डेटा। अभी दो डेटा हमने ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस को और देखते हैं हमारे डेटा स्टोर हुए नहीं। तो यहाँ पे देखो ये तीनों डेटा स्टोर हो चुके हैं यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, ये जो डेटा है उसको हमको यहाँ पे हमारे वेब पेज में यहाँ नीचे डिस्प्ले करवाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए हम आ जाते हैं पहले हमारे VS कोड के अंदर। तो इसमें आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, डेटाबेस कनेक्टिविटी मस्ट है, डेटाबेस के बिना आप नहीं कर सकते। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आपको ये लाइन लिखनी जरूरी है। ओके, ये ऑलरेडी हमने सीख लिया है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया है हमारा। यहाँ पे आपके डेटाबेस का नाम लिखना, जो भी डेटाबेस का नाम है वो। अभी ये जो कोड था वो किसके लिए था, इंसर्ट करने के लिए था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंसर्ट डेटा। ओके, ये कोड था वो इंसर्ट डेटा के लिए था। अभी हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है डेटा। तो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट क्वेरी के यूज करनी है। तो क्वेरी यूज करने से पहले हमको पहले नीचे एक टेबल चाहिए, राइट। तो टेबल हम यहाँ पे हमको एक टेबल चाहिए होगा। तो टेबल के लिए हम यहाँ पे थोड़ा गूगल कर लेते हैं और लिखते हैं बूटस्ट्रैप टेबल डिजाइन। यहाँ पे आपको टेबल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी डिजाइन मिल जाएगी। आपको जो भी डिजाइन पसंद है वो डिजाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ये हेड वाली डिजाइन करनी है वो वाली ले सकते हो, हेड अलग आए और बाकी की चीजें अलग आए, ये वाली करनी है। जो डिजाइन आपको अच्छी लगती है यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम। ये बॉर्डर वाली करनी है तो ये डिजाइन आप ले सकते हो। बहुत सारी डिजाइन है। अगर आपको ये, मेरे को ये होवर वाली चाहिए, चलो बहुत नहीं करते हैं स्क्रॉल, तो मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लूंगी यहाँ से और अपने कोड में कहाँ पे पेस्ट करना है आपको डिसाइड करना है, राइट। तो मेरे को ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खत्म हो जाने के बाद चाहिए, इसलिए मैं उसको यहाँ पे पोस्ट करती हूँ और मैं देखती हूँ कि हमारा टेबल पहले कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। टेबल आ भी रहा है, देखो टेबल आ रहा है। ओके, ये टेबल हमको शो भी हो रहा है। यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, दैट्स वाई हमारे बहुत सारे कंटेंट H1 में आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे हमने H1 बंद नहीं किया है इसलिए। ओके, अब नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं और देखो ये हमारा टेबल आ रहा है। बट ये टेबल हमको ऐसे नहीं चाहिए, थोड़ा हम मिडल कर देते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा कोडिंग कर लेते हैं, सो हमारी डिजाइनिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। तो इस टेबल को मैं एक div के अंदर डाल देती हूँ, div, और ये क्लोज div इस टेबल के बाहर बाद में होगा। ओके, अब यहाँ पे div में एक क्लास बना देते हैं, क्लास इज इक्वल टू सेंटर। कैसे सेंटर करते हैं वो आपको पता होगा, कैसे करते हैं। सेंटर बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे, यस CSS लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे CSS में स्टाइल एंड यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट सेंटर। मार्जिन लेफ्ट भी ऑटो कर देंगे एंड मार्जिन राइट भी ऑटो कर देंगे, सॉरी राइट भी ऑटो कर देंगे। ओके, और उसकी विड्थ मेरे को 800 रखनी है, तो मैं 800 पिक्सल लिख दूंगी। अभी मैं देखती हूँ कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो हमारा सेंटर में टेबल आ गया है। यहाँ पे आपको और चीजें ऐड करनी है, कर सकते हो। अगर आपका टेबल ऐसे नहीं दिख रहा है, ये इफेक्ट नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप की एक CSS की लिंक होती है, वो आपको ऐड करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख दो बूटस्ट्रैप CSS लिंक। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जाओगे आपको लिंक मिल जाएगी, वो लिंक ऐड कर देना अपने कोड में। ओके, यहाँ पे देख रहे हो ये CSS वाली लिंक, यहाँ पे कॉपी करके ये लिंक यहाँ पे आपके कोड में ऐड कर देना। तो आपका जो आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा और आपका टेबल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका टेबल जो है वो नीचे शो
हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे टेबल तो शो हो गया। अभी हमको ये चीज नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, जो कंटेंट यहाँ पे है हमारे टेबल डेटा में, वो कंटेंट को हमको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमको थोड़ा डेटाबेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, जितनी जरूरत है उतनी चीजें रखते हैं, जितनी जरूरत नहीं है उतनी चीजें हम डिलीट कर देते हैं। सिर्फ एक ही रो रखते हैं, बाकी सब हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये हम यहाँ पे इसको डिलीट मार देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये टीआर को भी हम डिलीट कर देते हैं, एक ही रखते हैं। यहाँ पे हैज आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, यहाँ पे हम लिख देते हैं ईमेल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्शन। अगर हमको एक्शन चाहिए तो एक्शन बाद में हम काम करने वाले हैं एक्शन पे, एडिट एंड अपडेट जैसे, सॉरी अपडेट एंड डिलीट जैसे एक्शन पे, बट अभी हमको डिस्प्ले करवाना है डेटा। तो यहाँ पे हमारा जो ये टीआर है ना, वहां पे हमारा कोड स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी रन होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीएचपी कोड। तो इसके लिए हमको पीएचपी ऐसे लिखना पड़ेगा और हमारा कोड इस इन बिटवीन इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम क्वेरी लिखने वाले हैं SQL इज इक्वल टू डबल कोट में सिलेक्ट स्टार, अगर क्वेरी याद नहीं है गूगल कर सकते हो आप, स्टार फ्रॉम आपके टेबल का नेम। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर, मेरे टेबल का नाम यूजर है तो मैं यूजर लिखूंगी, आपके टेबल का नाम जो भी हो वो आप यहाँ पे, टेबल का नाम और डेटाबेस का नाम नहीं बोल रही हूँ, टेबल हमने जो क्रिएट किया था उसका नाम। अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू MySQL क्वेरी। अब अभी हम यहाँ पे लिखेंगे @ हमारा कनेक्शन वेरिएबल जो हमने डेटाबेस कनेक्ट के लिए यूज किया था, एंड हमारी क्वेरी। अगर ये एग्जीक्यूशन होता है और सही से हो रहा है तो हमको क्या करना है, आगे वाइल लूप में हमारी जो भी एग्जीक्यूशन है वो करवाते जाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वाइल $रो इज इक्वल टू MySQL underscore fetch underscore associative, and then यहाँ पे आएगा हमारा रिजल्ट वेरिएबल। एक किस लिए लिखा है, ईच एंड एवरी जो भी हमारे रोज होंगे, मतलब टेबल में कितने रो हैं अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये लाइन लिखने का मतलब यही है कि ये कितने रो हैं, जितने रो हैं उतने तक वो एग्जीक्यूट होता रहना चाहिए। जैसे ही रो की वैल्यू 0 नल हो जाएगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो रो जितने रो हैं वहां तक वो एग्जीक्यूट होगा। अभी हम यहाँ पे PHP में क्या कर रहे हैं, HTML का कोड लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे ही लिख दूंगी TR करके डबल कोट में। ओके, अभी जब तक मेरे को इसमें कोड लिखना है मैं लिख दूंगी, फिर मैं लास्ट में बंद कर दूंगी डबल कोट, जहां पे भी मेरे को जरूरत पड़ेगी वैसे ही। तो यहाँ पे TH स्कोप ये जो भी है ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको सब कॉपी करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे TH स्कोप। कौन सा है ये, रो के लिए, इसलिए हम लिखेंगे रो। और यहाँ पे $, अभी हमको डेटाबेस में से वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगी $रो एंड यहाँ पे हमारा कॉलम नेम। देखो ये चीज है यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंड कर सीखनी पड़ेगी आपको कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। SR नंबर आपको लगेगा कहाँ से आया, तो SR नंबर दैट मीन्स यहाँ पे हमने जो लिखा है ना SR नंबर वो। ओके, तो यहाँ पे हमने SR नंबर ऑलरेडी लिख दिया है। सेम अब अभी हम यहाँ पे इसको TH को बंद कर देंगे। अभी TD के लिए सेम चीजें लिखनी है, तो TD यहाँ पे कॉन्केनेट कर रहे हैं ना इसलिए डॉट लिख रहे हैं बाजू में, राइट। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप PHP स्टार्ट चालू बंद ओपन क्लोज कर सकते हो, बट उससे अच्छा है यही तरीका है कि क्या करते जाओ, यस कॉन्केनेट करते जाओ। रो सेकेंड हमको चाहिए नेम, तो हम लिखेंगे नेम। देखो कौन से ब्रैकेट्स कर रही हूँ ना वो भी खास ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें भी गलती की आउटपुट नहीं आएगा। TD डॉट, सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं आएगा क्योंकि और एक TD ही लिखना है हमको, यहाँ पे एक और TD आ गया। अभी डॉट $, रो और ईमेल आईडी है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, एंड देन डॉट, एंड यहाँ पे TD क्लोज कर दिया हमने।
यहाँ पे देखो एक चीज आपको यहाँ पे दिखेगी कि जो जो HTML का कोड है ना वो सब हम सिंपल टेक्स्ट में लिख रहे हैं और ये जो वैल्यूज है वहां पे हमने डॉट के बीच में लिखा है। ओके क्यों? क्योंकि वो वैल्यू हमको पुट करनी है, कोई भी सिंपल ही टेक्स्ट हमको प्रिंट नहीं करना है, इसलिए हमने क्या करा उसको एज अ वेरिएबल ही यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, इसलिए हमने उसको डॉट डॉट से किया है। डॉट डॉट मतलब ये स्ट्रिंग मर्ज करता है, कंबाइन कर देगा ये स्ट्रिंग को यहाँ पे। अभी कोई टीडी ऐड करना है, अगर आपको टीडी यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल एडिट, बाद में बात करेंगे एडिट एंड डिलीट की, अभी सिंपली हम लिख देते हैं देन अभी कुछ बाकी लगता नहीं है मुझको, बाकी तो है, अभी टीआर तो क्लोज नहीं किया तो यहाँ पे हम कर देंगे टीआर को भी क्लोज। तो ये हमारा टेबल बन गया है, यहाँ पे हमने सारी चीजें रख दी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं लग रही है, ये टीआर की भी जरूरत नहीं है। ओके तो यहाँ पे भी ये टीआर की जरूरत नहीं है, तो इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी हमारा रिजल्ट क्या आता है। एरर आ रही है या सिंटेक्स एरर टोकन 131, और यहाँ पे सेमीकोलन। लेट्स सी फिर से रन करके देखते हैं। अगेन इको में एरर दिखा रही है 131 लाइन में, 131 इको। यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया है, देखो एक भी ब्रैकेट रह जाएगा एरर आएगी। अनमैच्ड 139, कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट रह गया? अब ये वाला, सॉरी व्हाइल लूप यहाँ पे थोड़ी ना क्लोज होगा, सॉरी यहाँ पे ये क्लोज होने वाला था, मेरी माय मिस्टेक। अब हम देखते हैं अनडिफाइंड फंक्शन MySQL i, एक मिनट हमने कहाँ गलती की, MySQL i है, हमने MySQL i, फिर क्वेरी नहीं आएगा, फैच, यहाँ पे MySQL i आएगा, एक एल ऐसे हो गया, एक एल ऐसे हो गया, तो भी एरर आ गए। देखो ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया, आपको शो हो गया होगा, देखो ओशन शीतल शीतल, जो भी डेटा यहाँ पे है सेम वही डेटा, ओशन शीतल शीतल एसएस, तो देखो वही डेटा यहाँ पे आ गया विथ सीरियल नंबर जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिया था 1 2 3 4। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सपोज मैं ये 3 को डिलीट कर देती हूँ, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। ओके अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 4 आ रहा है, सीरियल नंबर यहाँ से 3 डिलीट हो गया तो यहाँ पे भी वो 4 डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीरियल नंबर ही आना चाहिए, चाहे भले ही उसमें सीरियल नंबर अलग हो, राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा एस नंबर करके एंड देन 0। जब भी जितनी बार लूप घूमेगा एस नंबर क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो एस नंबर इज इक्वल टू एस नंबर +1। और यहां पे हमने ये जो लाइन लिखी है, मैं इसको और इसको कमेंट कर देते हैं। ओके कमेंट में भी दिक्कत आएगी, सो मैं इसको डिलीट ही कर देती हूँ, क्योंकि कमेंट बहुत अलग अलग वे से करना पड़ेगा मुझे उसको। तो यहां पे मैं लिखूंगी एस नंबर, डॉलर लिखना मत भूलना। ओके अब हम इसको रन करते हैं, तो देखो अभी सीक्वेंस वही सीक्वेंस आएगा 1 2 3, तो 1 2 3, क्योंकि हमने डेटाबेस से ये नहीं फैच करवा रहे हैं, सिंपली हमने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया है और उससे फैच करवा रहे हैं, बट एक्चुअल में उसका एसआर नंबर वो हमने एक एज अ आईडी लिया है। ओके जब भी हमको अपडेट या डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसका आईडी तो होना चाहिए अपने पास, तो एसआर नंबर को हमने एज अ आईडी लिया है, सो दैट हमको इसमें कोई भी अपडेशन करना है तो यूजिंग हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। अभी सपोज मैं यहाँ पे कोई डेटा ऐड करती हूँ, न्यू डेटा, न्यू के लिए x@x.com एंड देन न्यू एंड देन ऐड डेटा, तो यहाँ पे देखो आ गया न्यू x@x. तो इस तरह से आप भी जो भी डेटा है उसको डिस्प्ले करवा सकते हो आपके वेब पेज के अंदर यूजिंग PHP।
यहाँ पे मैंने आपको इजीली बता दिया है कैसे हमने PHP की मदद से डेटा को फैच करा है। सिर्फ ये सिलेक्ट वाली क्वेरी लिखनी है आपको, इतना ही कोड लिखा है हमने और कुछ नहीं किया है। तो अभी आपको डिस्प्ले होप समझ में आ गया होगा। आगे हम देखने वाले हैं ये एडिट एंड डिलीट वाले ऑप्शन को। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.